मेरी जादुई अंगूठी आज अपनी जगह से गायब है। बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको तलाश करने की, मगर मिल ही नहीं रही है। कहाँ गई होगी? आजकल तो घर में भी कोई आता जाता नहीं है। चोरी होने का सवाल ही नहीं है। मैं खुद भी बाहर नहीं जाती हूँ, इसलिए कहीं भूल आने का भी प्रश्न नहीं उठता है। हे भगवान, कहाँ तलाश करूँ अपनी जादुई अंगूठी को? निधि बहुत उलझते हुए अंगूठी तलाश कर रही थी और खुद से बातें करती जा रही थी। शाम को ऑफिस से वापस आकर यश निधि को उदास देखता है और उससे पूछता है, क्या बात है निधि, आज बहुत उदास दिख रही हो? हाँ यश, मेरी जादुई अंगूठी खो गई है। निधि ने रुआंसी होकर कहा। जादुई अंगूठी? ये कैसे संभव है? यश ने हैरान होते हुए कहा। यश, तुम्हारे लिए उसमें कोई जादू नहीं है, मगर मेरे लिए है। तुम्हें याद होगा कि वो अंगूठी तुमने मुझे बिना किसी अवसर के लाकर दी थी और उसे पहनाते हुए कहा था कि निधि, जिम्मेदारियों के चलते कल को हो सकता है कि मैं इतना व्यस्त हो जाऊं कि हमारी शादी की सालगिरह या तुम्हारा बर्थडे मैं भूल जाऊं, या कोई और भी मौका जो मेरे और तुम्हारे लिए बहुत खास हो, उस वक्त मैं उसे भूल जाऊं तो तुम उदास ना होना कि यश बदल गया है। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा और इतना ही प्यार तुमसे करता रहूंगा। इसलिए ये अंगूठी तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ। ये अंगूठी हमेशा मेरी तरफ से तुम्हें मेरे प्यार का इकरार करते हुए सुनाई देगी। यकीन करो यश, मुझे ऐसा ही लगता है कि हर रोज वो मुझे बताती है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, और बस यही चाहे जाने का एहसास मुझे मेरी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ऊर्जा देता है, और फिर बिना थके मैं खुशी खुशी अपने हर फर्ज को पूरा कर पाती हूँ। यश, क्या तुमने वो अंगूठी कहीं देखी है? ना ना ना। नहीं तो मुझे क्या पता, होगी यहीं कहीं मिल जाएगी। जाओ मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना लाओ। परेशान ना हो, मिल जाएगी। यश ने अपने चेहरे की घबराहट को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा। निधि चाय लेने जाती है, इसी बीच यश का फोन बज उठता है। यश फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद एसएमएस आता है तो यश एसएमएस को पढ़कर बड़बड़ाते हुए बेडरूम में चला जाता है। अजीब हालत है सबकी, जो कहो वो समझ नहीं आता, अपनी अक्ल लगाने बैठ जाते हैं। यश काफी नाराज सा दिख रहा था। निधि के बुलाने पर अपने आप को नॉर्मल करते हुए चाय पीने के लिए बाहर आ जाता है। अभी निधि कुछ बात करना चाह ही रही थी कि यश का फोन फिर बजने लगता है। यश फोन काट देता है, लेकिन फोन बार बार आ रहा था। निधि हैरान सी यश को देख रही थी कि आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है। क्या बात है? निधि खुद को थोड़ा लापरवाह दिखाते हुए कहती है, यश तुम अपना काम करो, आज थोड़ा बिजी लग रहे हो। मैं डिनर की तैयारी शुरू करती हूँ। निधि के जाते ही फोन फिर से रिंग होता है। इस बार यश फोन उठा लेता है और गुस्से से कहता है कि भाई साहब, आपको समझ नहीं आता है क्या? इस बारे में कोई बात मुझे घर पर नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को इस बारे में कुछ भी पता चले। मैं कल सुबह आपके पास आता हूँ, तब देखते हैं कि रिंग का क्या करना है। यश फोन रखकर टीवी देखने लगता है। दरवाजे से लगी निधि सब बातें सुन लेती है। हैरानी और दुख के मिले जुले भाव चेहरे पर आ रहे थे और लगातार मन में यही सोच रही थी कि यश ने उसकी जादुई अंगूठी ली है। क्यों उसने मुझसे झूठ कहा कि उसको अंगूठी के बारे में नहीं पता है? अगर उसको अंगूठी चाहिए थी तो मुझसे कह देता, मैं दे देती। यश से बढ़कर वह अंगूठी कभी नहीं हो सकती है। खैर जाने दो, मैं यश से इस बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करूंगी। यश अगर जरूरी समझता है तो वह खुद ही मुझे बता देगा। हो सकता है कि यश को कोई जरूरत आ गई हो, पर उस अंगूठी से क्या जरूरत पूरी हो सकती है? निधि को लगा कि ज्यादा सोचेगी तो अब शायद उसका बीपी ना बढ़ जाए, इसलिए उसने अंगूठी के किस्से को वहीं खत्म करने का इरादा कर लिया। 2 दिन बाद यश और निधि की शादी की सालगिरह थी। निधि इस अवसर को खराब नहीं करना चाहती थी, बस सब भूलकर हंसी खुशी शादी की सालगिरह की तैयारियों में लग गई। शादी की सालगिरह की शाम निधि यश को एक नया मोबाइल गिफ्ट करती है। यश भी एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें निधि के लिए कुछ खास तोहफा था। यश निधि से कहता है, निधि अपनी आंखें बंद करके इस बॉक्स को खोलो।
निधि बॉक्स खोलती है और हैरान रह जाती है कि उसकी जादुई अंगूठी के साथ जादुई अंगूठी की तरह का एक गोल्ड सेट बॉक्स में चमक रहा था और बॉक्स में रखा छोटा सा कार्ड निधि को शादी की सालगिरह की बधाइयां दे रहा था। यश निधि को गोल्ड सेट पहनाते हुए कहता है, सॉरी, तुम्हारी जादुई अंगूठी को चुपके से लेना पड़ा ताकि उसके डिज़ाइन की तरह गोल्ड सेट बनवा सकूं। और तुम्हें अगर बता देता तो इस वक्त जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूं वो कैसे देख पाता। निधि, तुम्हारा उस अंगूठी से लगाव देखकर ही मैंने उसका सेट बनवाने का इरादा कर लिया था। निधि थैंक्स कहते हुए यश के गले लग गई और मन ही मन भगवान जी को थैंक्स बोलते हुए सोचने लगी कि कभी कभी बड़ी बात पर भी रिश्तों की कद्र करते हुए चुप रह जाना शुभ होता है।